आपको रिस्क अच्छा मिले, हालात बदलिए। पहले कोशिश कम करते थे, कोशिश बढ़ा दीजिए। और अगर रिस्क तंग होने लगे तो बजाय आमिलों को तलाश करने के अमल तलाश कीजिए। तो इसमें कोई शक नहीं कि मुश्किल तरीन मसाइल के हल के लिए अमलियात भी हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर अमलियात से ज़्यादा अहम अमल है। तो अमलियात के बाब में जुमला आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि मौलाए कायनात का मानने वाला और दर बदर परेशान हो, बैठा है मुश्किलात के रास्ते में हार के, और बदनसीब देख अली को पुकार के। तो अब अगर पुकारना चाहते हैं तो कैसे पुकारें? पुकारने का तरीक़ाकार क्या है? तो नादे अली की जो इबारत है, इसको कहा जाता है ये दो शेरों की शक्ल में है। शेर वो नहीं, अबयात। वैसे तो हमारे यहाँ आजकल रविश बनी हुई है कि नादे अली को लिखा जाता है शेर की शक्ल में, मैंने इसकी वजाहत की। तो नादे अलीयन मजहरल अजाइब भी पढ़ा जाता है और मुजहरल अजाइब भी पढ़ा जाता है, दोनों पढ़ सकते हैं, दोनों सही। नादे अलीयन मजहरल अजाइब तजिदुहु औनल लका फिन नवाइब व कुल्ला हम्मिन व गम्मिन सयंजिली बेविलायत का या अली या अली या अली। ये हैं दो अशार अरबी एतबार से। इन दो अशार को दोहराइए 110 मरतबा, 110 मरतबा। नादे अली के बहुत सारे अमलियात हैं, सब बयान नहीं कर रहा, वरना तो पूरी मजलिस निकल जाएगी इस मौजू पर। हर मुश्किल तरीन मसले के लिए, हर परेशानी के हल के लिए नादे अली के अशार को दोहराइए। अशार में क्यों कह रहा हूं कि अरबी में इसी अंदाज से है, इसमें कोई शक नहीं कि सरकार ख़त्म ये मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन जुमलात को अदा फरमाया, नादे अलीयन के पुकारिए अली को, और आपने पुकारा अली को। तो इन चार अशार को 110 मरतबा तिलावत कीजिए और उसके बाद 3 मरतबा तवस्सुल कीजिए। दुआए तवस्सुल मुख्तलिफ हैं। एक तो मशहूर है जो आप पढ़ते हैं, या वजीहन इंदल्ला इश्फा लना इंदल्ला। इसमें पूरे 14 मासूमीन का तवस्सुल, इसमें खास पैराग्राफ मौलाए कायनात का अलग से, हर मासूम का अलग अलग। तो अगर कोई और आपको दुआए तवस्सुल ना मिले अलग से, तो इसका एक पैराग्राफ निकाल लीजिए मखसूस ब मौलाए कायनात, और 110 मरतबा नादे अली पढ़ने के बाद इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे 3 दफ़ा, जो मखसूस मौलाए कायनात का। और उसके बाद वैसे एक और दुआए तवस्सुल में मौलाए कायनात को इस तरह से वसीला बनाया है कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु। जो मैंने पढ़ा ये जुमला तवस्सुल का है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इल्ला इंतक़मता। क्या अल्फाज है? इल्ला इंतक़मत बिही, ए परवरदिगार तुझे वास्ता तेरे वली अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के हक़ का, इंतक़मता बिही मिम्मन ज़लमनी, तू इंतकाम ले हर उससे जिसने मुझ पर जुल्म किया, व गशमनी, और जिसने मुझे धोखा दिया, वंतवा अला ज़ालिक, और जो इसका इरादा मुसलसल कर रहा है, वक्फनी मऊनता कुल्ल अहदिन, और मेरी किफ़ायत फरमा हर एक मुखालिफ और जालिम के मुकाबले पर
बतवस्सुल मौलाए कायनात। तो मखसूस मौलाए कायनात का तवस्सुल जो है वो जालिम के मुकाबले पर है, जिसने आपको धोखा दिया हो, जिसने आपके साथ जुल्म किया हो, जो आपको परेशान करना चाहता हो, उसके खिलाफ जब आवाज बुलंद कीजिए तो मौलाए कायनात को पुकारिए। बात वाज़ेह हुई। ये कहाँ मिलेगा ये जुमला? मफातिहुल जिनान में जहां पर दुआए तवस्सुल है, उसी दुआए तवस्सुल के नीचे दुआए तवस्सुल दीगर के नाम से, उर्दू तर्जुमे की बात कर रहा हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। दुआए तवस्सुल दीगर, इसी दुआए तवस्सुल के नीचे। तो ये 110 मरतबा नादे अली का अमल अपने मकाम पर, फिर दुआए तवस्सुल कोई पढ़ लीजिए आप। ये ना मिल सके कोई बात नहीं, जो आपके पास मौजूद है वो पढ़ लीजिए, वरना एक और भी है। खैर, तो ये अमल कीजिए, मगर उसके साथ साथ अगर रिस्क तंग हो रहा है तो पहले खुदा से मग़फ़िरत का सवाल कीजिए। देखिए कि आप उस वक्त में बेदार रहते हैं जब रोजी बढ़ती है। अगर नहीं रहते तो कोशिश करें कि बेदार रहें। वो वक्त मखसूस है मौलाए कायनात के नाम से। तुलुए सुबह सादिक से लेकर और तुलुए आफताब तक के दरमियान का वक्त साअत अव्वल कहलाता है। साअत अव्वल इमाम अव्वल के नाम से। और अगर आप चाहते हैं कि इस वक्त में कोई दुआ पढ़ें तो मफातिहुल जिनान के साथ बाक़ियात सॉलिहात किताब भी है, अल बाक़ियात अस्सॉलिहात। अल बाक़ियात अस्सॉलिहात में 12 साअतों की 12 दुआएं हैं। हर इमाम की साथ की अलग दुआ है। देखिए, ये आज की बात नहीं है, कितनी पुरानी बात है, किताब में कब से लिखी है और हम इधर उधर ढूंढ रहे हैं। इसको अली जैसा मौला नसीब हो गया हो, वो ना इधर घूमता ना उधर घूमता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इसलिए बात जुबान पर आ गई कि आपकी जो परेशानियों और मुश्किलात का जो हल है मौला के नाम से, यहां पर भी मौला के नाम से। और अगर कोई दुआ मौला के नाम से भी कबूल ना हो रही हो तो मौला को सबसे बड़ा वास्ता दीजिए। सबसे बड़ा वास्ता मौलाए कायनात के लिए, इससे बड़ा वास्ता हो नहीं सकता कोई। पहलुए सैयदा के टूटे जाने का वास्ता, शकिस्ता पहलुए फातिमा का वास्ता देके दुआ मांगिए तो मौलाए कायनात वसीला करार पाते हैं इंशाअल्लाह हम सब के लिए, दुनिया और आखिरत के लिए। खुदा हमें मौलाए कायनात के बताए हुए तरीक़ों पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।